प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि हमारे कंपटीशन लेवल और हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो अधिकतर आगे चल के आपको कंपटीशन में बहुत यूजफुल रहेंगे। लेकिन ये हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आदि में आते रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो इनको वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जो जानते हैं, है ना। तो आप लोग इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आशा करता हूं कि इनको खूब नोट करके प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं समस्या है तो मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिनमें पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न बेटे देखो, पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं। क्या बता दूं? फॉर्मूले। जैसे कि आप पहले इन फॉर्मूलों को बेटा देखो कंठस्थ कर लो, है ना। ये फॉर्मूले हमारे क्या हैं? पहला फॉर्मूला हमारा आता है बेटा, याद कर लो, इन्हें घोट लो अच्छी तरह, है ना। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब ये कहां से बना? बेटा देखो, ये ऐसे करके बनाया जाता है, लेकिन आपको याद करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई ए और बी की जगह आप अल्फा बीटा मान लो, तो ये 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताना? ए प्लस बी का होल वर्ग, ये बनना है, और ये 2 अल्फा बीटा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा या नहीं फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपको इस टाइप से याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला आपको बहुत मुख्य फॉर्मूला है, अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग, ए माइनस बी का होल वर्ग। ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4ab, माइनस के 4ab, 4 अल्फा बीटा, है ना। बोलो जल्दी। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब आप लोग देख रहे हो कि कभी आप लोगों ने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है सभी ने? तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, पढ़ा है ना। अब कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, तो आपसे तो बस इसका मान पूछा जा रहा है, तो आप इसको इधर भेजोगे या नहीं? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, है ना। ये संख्या इधर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का क्यू, यहाँ पे क्यू लगा दिया बेटा मैंने, अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, बनाया हुआ है देखो मैंने, माइनस 3 अल्फा बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये 3 सूत्र बेटे आप लोग घोट लो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से घोट लेना, है ना। तो जब ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे, फिर आप उन सवालों को निकाल पाओगे, है ना। अब देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, है ना। जब ये हमने यहां से मिटा दिए फॉर्मूले, तो अब देखो आप लोग इन्हें याद कर लोगे, है ना। आशा है खूब अच्छी तरह याद करोगे बेटे। देखो, अब हम देखते हैं प्रश्न को, है ना। प्रश्न क्या है बेटा हमारे पास में? प्रश्न ये है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है अल्फा बीटा, है ना, क्यू घात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद दे रखा है एफ एक्स। क्या दे रखा है? एफ एक्स। नाम है इसका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है। क्या बेटा? ये शून्यक है। तो आपको एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, और एक निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इनके मान बताने हैं, इनके मान बताओ। तो देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं बेटे, समझने का तुम भी प्रयास करो, है ना। ये बताओ आपका बहुपद कितना दे रखा है? आपका बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस के क्यू, है या नहीं?
अब इसमें से सबसे पहले हमें ये चेक करना है ए बी सी कैसे निकालेंगे। तो बेटे इसके नीचे लिख लो, है ना, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। इससे तुलना करने पर, इससे आप तुलना कर लो पहले, तो तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करोगे तो आप मान निकाल लोगे। ए का मान जब यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, बी का मान माइनस पी है और सी का मान क्यू है। निकल आएंगे। तो बेटा आसानी से ये निकाले जा सकते हैं। ए की वैल्यू 1 लगा दो, बी की माइनस पी हो गई और सी की क्या हो गई क्यू। बोलो जल्दी। अब हमसे मान निकलवा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो देखें हम, बोलो। तो सबसे पहले निकालो बेटा यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या है इसका बताओ, पिछली वीडियो में पूछ लिया है, माइनस बी अपॉन ए। तो बताओ बेटा, माइनस बी का मान कितना है, माइनस के टी, और ए का मान कितना है बेटा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पी बट्टे एक आ गया। और फिर निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, और गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, यहाँ पे क्यू है और ए की वैल्यू 1 है ना। बोलो जल्दी। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को भी पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करो, जान लगा दो अपनी। तो बेटा अब ये बताइए सबसे पहले उसने क्या पूछा है तुमसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। बोलो बेटे, ये ऐसे रहते हैं जैसे ईद के चांद सवाल हो, लेकिन अगर आप इन्हें करेंगे तो सीख सकते हो। अब इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ बेटा, देखो जल्दी। अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के क्या बताया बेटे, 2 अल्फा बीटा बताया था ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान तुमने निकाल रखा है, कितना है बेटा पी। नीचे अगर 1 आ रहा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, और 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटे क्यू। तो आंसर इसका क्या पढ़ोगे बेटा बताओ जल्दी से, पी स्क्वायर माइनस 2q, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। समझ गए होंगे। चलो बढ़िया बात है बेटे। फिर पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान। तो बेटा देखो इसका मान अलग अलग तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा का गुणा 1 में करोगे तो बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा का 1 में गुणा करेंगे अल्फा। अब ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, बन गया ना। तो ये बता दो मुझे, क्या तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान तुमने कहीं पहले निकाला नहीं है, कितना आया है पी, कितना है, और अल्फा इंटू बीटा का कहाँ निकाला है बताओ, बोल रहे ये बेटा कितना आ रहा है क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा पी बट्टे क्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। बताओ बेटे जल्दी, समझ में आया, है ना। तो दोनों प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, बोलो जल्दी गुड। अब इसके बाद, है ना, फटाफट फिर देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा वो, है ना। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि हम घर पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा देखो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो उन्हें चाहे तुम 100 बार पढ़ा दो चाहे 200 बार पढ़ा दो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस उन बच्चों पे पड़ता है जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। और जिनको बेटा नहीं लगता है तो उन्हें तो बेटा आगे चल के बड़ी मेहनत करनी है, फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करके, है ना। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं समझा रहा हूं वो सवाल क्या कह रहा है, एक बहुपद हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा बहुपद, और बहुपद का नाम क्या हो जाता है एफ एक्स। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का के शून्य, के शून्य, अल्फा और बीटा है, कितने अल्फा और बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है बेटा 1 है। तो वो सवाल कह रहा है के का मान बताओ, किसका मान बताइए, के का मान बताओ। तो सीखने का प्रयास करो भाई फिर इसको। तो सबसे पहले मैंने सवाल लिख दिया, ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इसके शून्य है अल्फा बीटा,
और अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है 1, तो वो कह रहा है के का मान बताओ। किसका मान बताओ बेटा? के का। अरे बड़ा सिंपल है भाई, अगर आपको सूत्र याद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे ये बता दो कि पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हमें बहुपद कितना दे रखा है। बहुपद हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, है ना, द्विघात बहुपद है ना ये। अब ये जब द्विघात बहुपद है तो पहले इसके नीचे लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो जैसे ही बेटा इसकी तुलना करोगे, है ना, तो मुझे ये बता दो ए का मान क्या मिला आपको 1, है ना, बी का क्या मिलेगा -5 और सी का मिलेगा मिल गया। बोलो जल्दी, मिल गया ना। चलो अब देखो, आप अगर चाहें तो बेटा देखो अल्फा बीटा वगैरह ये सब निकाल सकते हो यहाँ पे। तो पहले निकालो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा -b/a। बी की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा -5 और a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर निकालो बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू है बेटा k और a की वैल्यू है 1, है ना। अब यहां तक बात समझ में सबको आती है। अब ये हमें देखो के का मान निकालना है यार, के मान का कोई सूत्र होता है क्या? के मान का कोई सूत्र नहीं होता है। तो जब इसका मान का कोई सूत्र नहीं होता है तो बेटा मायके वालों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मायके में क्या दे रखा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है ना। बोलो जल्दी, तो अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो फिर याद करो अभी सर ने यार कुछ सूत्र लिखाया था, लिखाया था क्या लिखाया था, देखो स्पेशल फॉर्मूला है और स्पेशल जो तेज बच्चे होते हैं वही याद करते हैं बेटे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग क्या लिखाया था बोलो बेटे, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिखा है ना। यस, तो बेटे इसमें मान चिपका देना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, इसका मान मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है 1, तो 1 लगा दो, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है बेटा मेरे को 5 लगा दिया, है ना। और 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा मेरे पास ये है। नीचे अगर बनो तो लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग बेटा 25 होता है और ये आ जाएगा माइनस का 4 के। 4 के को इधर बुला के लाओगे तो 4 के किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 1 को इधर से इधर भेज दो किसका हो गया माइनस का। तो कितना बचेगा बेटा 24 बचेगा। 24 में इसका भाग दे देना, 4 6 24 और यही हमारा आंसर। तो के की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6 निकल के आ जाएगी, आ जाएगी ना। समझ गए हो गए, बात समझ में आई। यस, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को भी हमें पूरी तरह आना चाहिए, है ना। अब ऐसे क्वेश्चनों को बताओ कौन सीखता है, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ वे बच्चे सीखेंगे जो बेटे अच्छे बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई ये जीवन में कुछ करने वाले हैं। परमानेंट स्याही पड़ गई थी इसमें बेटे बोर्ड पर, जिसके कारण है ना ये थोड़ा सा हमारा बोर्ड है ना गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, गड़बड़, है ना। दिखाई तो दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है। हाँ, जब इस बच्चे को दिखाई दे रहा है, बच्चे हैं तो बच्चे जब ये देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको भी दिखाई देना चाहिए, है ना। चलो आगे फिर हम देखते हैं कि इस प्रश्न में जब आगे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट सवाल के लिए, तो उसमें क्या स्पेशल आएगा भाई, है ना। तो उसमें क्या स्पेशल आएगा ये देख लेते हैं भाई। देखो बहुत गजब के क्वेश्चन माने जाते हैं ये, कि आप लोग अगर इन्हें पढ़ोगे करोगे तो समझ जाओगे। तीसरा प्रश्न क्या है ना। तीसरा प्रश्न यह है कि अल्फा बीटा है ना बहुपद है ना एफ एक्स दे रखा है बेटा, एफ एक्स कितना दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, है ना। के शून्यक है, नजर आ रहा है बेटा, साफ नजर आ रहा है। हाँ भाई साफ नजर आ रहा है, इसके शून्यक हैं। तो अब आपको किसका मान निकालना है 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा, इसका मान बताओ, है ना। फिर एक और मान पूछा गया अल्फा स्क्वायर बीटा
प्लस के अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका भी मान बताओ, है ना। तो अब ये प्रश्न आपको सीखना है। तो देखो मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो इनमें से एक भी सवाल आपसे, है ना, छूटने वाला नहीं है। क्या आएगा बेटा बताओ। जब हम आंसर देंगे इसका प्यारे, तो पहले यहाँ लिखेंगे कि हमें बहुपद कितना दे रखा है। तो बताइए बहुपद कितना है बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी। तो इसमें तो आप समझ ही रहे हो, जब आप इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे, लिख लेना आगे बेटा, तुलना करने पर तो ए का मान क्या मिलेगा बेटा, ए, बी का क्या मिलेगा बी, और सी का क्या मिलेगा सी। उम्मीद करते हैं इतना तो सबको आता है ना। तो बताइए सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या है माइनस बी अपॉन ए, पूरी समीकरण वही है तो यही मान रहेगा। और गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यही रहेगा, रहेगा या नहीं। अब मेरे को क्या सॉल्यूशन करना है ये देखो, मुझे मान निकालना है बेटा फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो गौर से देखो, इसका कोई सूत्र हमने नहीं पढ़ा है, तो सूत्र बनाओ। क्या बनाएंगे भाई, इसमें एलसीएम ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो यार, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, बीटा का एक में गुणा करेंगे बीटा ही आ जाएगा, और बीटा से जब बीटा कट गया तो अल्फा का एक में गुणा करेंगे अल्फा आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखो भाई नीचे तो आ गया अल्फा इंटू बीटा, यार इसका तो मान हम जानते हैं, है ना, लेकिन यार ये बीटा माइनस अल्फा आ रहा है तो सर हम अटक गए। अब अटकना नहीं है भाई, तुम ये बताइए, अभी हमने बताया था अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के 4 अल्फा बीटा, बताया था बेटा, हाँ बताया था। अब ये बताओ कि अगर कोई आपसे अल्फा माइनस बीटा का मान पूछने लग जाए तो क्या आप ये पहली बार पढ़ रहे हो कि वर्ग जब उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। अरे सर बड़ा आसान है, ये तो जानते हैं, कर लो। अब यही चीज यहाँ पे आ रही है भाई, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ क्या बीटा माइनस अल्फा, तो यह फॉर्मूला बना दो, उसे उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बता दो भाई। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बीटा की जगह अल्फा लगा दो, अल्फा की जगह बीटा लगा दो, यही तो परिवर्तन आएगा, और यह आ जाएगा 4 बीटा इंटू अल्फा, है ना, उल्टा बना दिया, यहाँ अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सारे मानों को जानते हो, क्या मान जानते हो, देखो मान लगाओ, सही सही बताना, ये अल्फा प्लस बीटा ही है ना भाई, प्लस की संख्या को आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस के v अपॉन ए का वर्ग, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा ही है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है c अपॉन ए, और नीचे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी c अपॉन ए। अब इसको सरल कर लो, यहाँ पे बताइए भाई, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, यह आएगा 4c अपॉन ए, और नीचे एलसीएम क्या आएगा c अपॉन ए, है ना। अब ऊपर बताइए भाई, एलसीएम अगर लेंगे ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, क्या आएगा, है ना। कैसे एलसीएम लिया जाता है मालूम है ना बेटा, मैं बताऊं ऐसे, देखो ए स्क्वायर और ए, कैसे आएगा, ए आएगा पहले तो ये बचेगा यहाँ 1, फिर ए लेंगे तो यहाँ 1 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या बार कट गया, एक बार, एक की गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ए से एक ए कट गया तो एक ए बचा, और एक ए का गुणा इधर कर देंगे तो 4ca, और बट्टे में क्या आएगा c अपॉन ए। आंसर तुम्हारे सामने आने वाला है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ca, इसका कोई वर्गमूल नहीं आ सकता क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, लेकिन ए स्क्वायर अकेला है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा, और नीचे कितना है बेटे c अपॉन ए, और ए से कट जाएगा तो आंसर ये बच जाएगा। समझ में आया, आसानी से किया जा सकता है बेटा, समझ गए होगे। चलो राइट करो जल्दी से फटाफट। जब हम इसको समझ गए तो अब बेटा देखो, अब हमें इसका एक सेकंड पार्ट और निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है वो यहाँ समझा दूं मैं, दिखाई दे रहा होगा इधर, देखना यहाँ लिखेंगे तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा बताइए मेरे को, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा अल्फा स्क्वायर, नहीं नहीं
अल्फा बीटा स्क्वायर, यही है ना सवाल में बेटे। ओके, अब देखो इनका तो भाई अल्फा स्क्वायर बीटा का मान हम जानते नहीं, हम तो दो ही मान जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अरे यार इनमें से कॉमन ले लो, अल्फा की घात दो यहाँ पे, यहाँ अल्फा है तो एक अल्फा कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर कॉमन आती है बेटा, या बीटा की है क्या, या बीटा की दो तो एक बीटा भी कॉमन आ जाएगा, आएगा। तो बताओ जब अल्फा एक निकल गया बाहर, यहाँ दो थे तो एक अल्फा बच जाएगा, बीटा तो बाहर गया ही। ऐसे यहाँ पे अल्फा बाहर चला गया, बीटा की दो पावर थी, एक बाहर गई तो एक बच जाएगी। और अब इसके मान लगा दो, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिखाई दे रहा है बेटा कितना है, सी अपॉन ए, और इसका मान कितना है बेटा बताओ, माइनस के बी अपॉन ए, और गुणा कर देना ऊपर तो माइनस बी सी बन जाएगा और नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है कि नहीं, समझ में आया होगा, आया, यस। और बेटे देखो ऐसे ही अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा घर पे मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, है ना, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, है ना, हम भी खुश रहेंगे, है ना। पढ़ता है वही बढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता है वो गिरता है ना, दोनों में एक ही समानता है, ताका सब में आ रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ो, जान लगा दो पढ़ने में, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या आने वाला है। देखो बेटा थोड़ा सा हमें भी परमानेंट स्याही होने के कारण है ना तकलीफ महसूस हो रही है कि मिट नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से, है ना। चलो अब आप लोग फिर मुझे ये बताइए कि अगर अब मैं तुम्हें एक HW देता हूं, क्या देता हूं, HW सवाल। अब HW क्या है कि अल्फा बीटा, है ना, द्विघात बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, और बहुपद कौन है हमारा, हमारा बहुपद है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2, इसके शून्यक हैं, इसके क्या है, ये शून्यक है ना। अगर ये इसके शून्यक हैं तो आपको किसका मान बताना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस के 1 अपॉन बीटा, इसका मान बताइए। तो इसमें ए का मान कितना होगा बेटा 1, बी का मान भी क्या होगा 1, और सी का मान क्या होगा -2। अब इसका आंसर मैं अभी देख के लिख देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसका आंसर आना चाहिए बेटे -3/2, क्या आना चाहिए। अगर आप इस सवाल को कर पाए तो आप समझ जाना कि आप लोग समझ गए हो, है कि नहीं, बोलो बेटे, है ना, सही बोला है मैंने, यस, हाँ बोलो, यस 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 सही बात है। अब देखो अब एक सवाल और बताया जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, है ना। ये देखो अल्फा बीटा, है ना, बहुपद कितने के शून्यक है, बहुपद एफ एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक है, किसका है, इसके शून्यक है, तो किसकी वैल्यू बतानी है बेटे, अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, इसका मान बताओ, इसका मान बताइए कितना होगा, है ना, अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, बहुत मजबूत सवाल है ना। अब गौर से समझना, अच्छी तरह समझना है आपको। हाँ भाई ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको भी तू जो है ना परमानेंट स्याही ले आया हो कि सबको परेशान कर ले थोड़ा, है। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ देखिए भाई, अब मैंने आपको सवाल लिख के बता दिया कि अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्य क्या है, तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, इसका मान आपको निकाल के लाना है ना। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं भाई, देखें तो देखो सबसे पहले जब आंसर दोगे बेटा साफ साफ लिखना सीखो, तो बहुपद कितना है मेरे लाल पीले नीले हो, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब इसमें अगर हम तुलना करेंगे तो ए का मान ए होगा, बी का मान बी होगा और सी का मान सी होगा, ये तो आप समझते हो। और अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो उसका सूत्र माइनस के बी अपॉन ए, बी की जगह बी लगेगा, ए की जगह ए,
तो यही आएगा, और इसका मान निकालेंगे तो सी अपॉन ए आएगा, सी के स्थान पे सी आएगा, ए के स्थान पे ए। अब हमें निकलवाया है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसका मान निकालो, इसका मान निकालो। तो इसका मान कितना आएगा बेटा, ये देखो, बताओ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा मांगा जाता है ना, सीबीएसई बोर्ड में, है ना, काफी मांगा जाता है। तो इसका सबसे पहले हमें देखना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला डिजाइन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मैं सिखाता हूं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, डायरेक्ट कोई बच्चा नहीं कर सकता इसको। तो आपको क्या करना है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा 4 बीटा 4 आया कहां से होगा, क्या आप ये दिमाग नहीं लगा सकते भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल वर्ग, अगर हम इसको खोलेंगे तभी तो आया होगा। हाँ भाई, तो ये ए है और ये क्या है, बी, तो कैसे खोलेंगे, ए का वर्ग, फिर बी का वर्ग, और फिर प्लस के 2ab, ऐसे आएगा बेटा। मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। अब ये बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का होल वर्ग, ये मान इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कितनी पावर हो जाएंगे, स्क्वायर का स्क्वायर 4, और ये बीटा की पावर 4, तो फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल वर्ग और माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा। अब गौर से ये देखना है कि भाई ये तो फॉर्मूला बन गया, चलो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको 2 है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसे लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल वर्ग, क्योंकि ये दोनों पावर ऊपर है। अब अल्फा बीटा का मान तो हम जानते हैं सर, सी अपॉन है, तो ये तो काम हो गया। अब इसकी वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी पिछले सवालों में मैंने बताया, यहाँ तमीज से बड़ा ब्रैकेट लगाना, और इसका सूत्र क्या बताया, बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस क्या बताया था, 2 अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट बंद, और ऊपर होल वर्ग आ जाएगा। बात सही है। अब इनके सबके मान आप लोग जानते हो, बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा, माइनस के बी अपॉन ए, उसका वर्ग कर देना। इसका मान कितना है भाई, सी अपॉन ए, और इस पूरे का होल वर्ग, और इसका मान कितना बेटे, सी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर। अब सरल करते आओ, इसका वर्ग करेंगे, बी स्क्वायर बट्टे क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर, ये 2c अपॉन ए, और इसका होल वर्ग, बोलो, और ये आएगा 2c स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा एलसीएम ले लो, बताओ क्या आएगा एलसीएम बेटा, ए स्क्वायर, ए का एलसीएम निकालेंगे, मैंने उधर निकलवाया, इससे कट गया तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, इससे एक पावर कट गई, ए बची, तो ए का इसमें गुणा कर देना, 2ca इसका होल वर्ग, और ये आएगा 2c स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, बोलो। अब बेटा a माइनस बी का होल वर्ग खोल देना, किसका होल वर्ग खोल देना, a माइनस बी का होल वर्ग, मैं इधर बता रहा हूँ, दिखाई देगा, देखना, इसका होल वर्ग इधर खोल रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो इसका होल वर्ग खोलेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये पूरा a बनेगा, है ना, और ये पूरा b बनेगा, तो क्या आएगा बेटा, बोलो, a का वर्ग, है ना, बोलो बोलो जल्दी, समझ में आया बात। अच्छा, अगर आप इसको होल वर्ग नहीं भी खोलना चाहते हो तो देखो अच्छे बच्चों को इस टाइप से कर देना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2ca का होल वर्ग, भाई इस पे भी वर्ग है, और ये a की घात कितनी हो जाएगी, 4, बोलो बेटे, भाई ये जो वर्ग है ये इस पूरे के भी ऊपर है और इसका भी वर्ग है, तो इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और नीचे 2c स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर। अब मेरे नीले पीले बच्चों ये बताओ कि इसका और इसका एलसीएम निकालोगे तो a की घात कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4, एलसीएम ले लोगे ऐसे, क्यों भाई, जानते हो a4 और a स्क्वायर का एलसीएम, है ना, a4 से a4 क्या बार कट गया, एक बार, एक के ऊपर गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही आएगा, ये a है बेटे, क्या है a स्क्वायर से ये कितने बार कटेगा, a स्क्वायर और 4 पावर है, 2 कट गई, 2 बची, और 2 का इसमें गुणा कर देना, 2c स्क्वायर a स्क्वायर, और यही हमारा आंसर। तो है गजब के क्वेश्चंस, और इन गजब के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि बेटे छा जाओ, ठीक है ना। जितना अब मेहनत करोगे उतना आपको आगे लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आप जितना लाइक करोगे मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे इतने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चैप्टर नंबर 3 शुरुआत करेंगे उसमें, ओके, थैंक्स।